डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल है हमारे तीनों में से एक एंगल एक्स होगा तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इस एक्सरसाइज में जो हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो क्या है, वो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब वो क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? इसका मतलब है कि जितने हमारे एंगल हैं तीनों के तीनों, ठीक है, जो भी उनका मेज़र दिया हो उन सब का तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल हमारे पास ट्रायंगल में 3 होते हैं, तीनों का सम होता है 180 डिग्री। ये हमें ध्यान रखना है, इसका यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बच्चों आप देखें, इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें, 3 एंगल है x, 50 और 60। तो इनका सम x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आएगा 180 डिग्री। अब इसमें आपने रीजन जो देना है वो क्या देना है, वो आपने देना है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब x के साथ जो एक्स्ट्रा है वो है 50 और 60, तो इनको प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 110 जो है वो प्लस का है, अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं राइट में तो ये माइनस में जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्रीज। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड, x प्लस ये यहाँ पे ये जो साइन है ना, तो ये होता है 90 डिग्रीज के लिए। तो 90 प्लस 30, अब इनका सम कितना होता है, टोटल होता है 180 डिग्री। रीजन आपने सेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब इनको प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। अब 120 जो प्लस का है ना बच्चों, ये जाएगा राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोज मेथड जिसको हम बोलते हैं, तो माइनस में, और माइनस करने पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज। ठीक है, सेम वे में करेंगे थर्ड, x प्लस 110 प्लस 30। तो यहाँ लिखते हैं हम x प्लस 110 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो इनको प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 110 प्लस 30 140 इज इक्वल टू 180। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं हम राइट में, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140। तो बच्चों आंसर आ जाएगा इसका 40 डिग्रीज। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमारा फोर्थ है। फोर्थ में देखते हैं, देखो जो 2 एंगल हैं वो इस बार x हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं होगा, बिल्कुल सेम वे में हो जाएगा आसानी से। फोर्थ पार्ट x प्लस x, तो यहाँ पे हम दोनों को x लेंगे, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 2x हैं, ठीक है, तो x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 2x प्लस 50 जो है, प्लस वाला 50 हम शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। ठीक है, तो बच्चों कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 130। ठीक है, अब x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 65 डिग्रीज। तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 65 डिग्री। इस तरह से करना है। नेक्स्ट फिफ्थ, x और x, तीनों के तीनों एंगल हमारे x हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आपने प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे तीनों x हैं तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कैंसिल करेंगे 60 आ जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्रीज। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में आप देखें, एक x है एक 2x है, और ये यहाँ पे क्या साइन है, ये 90 डिग्रीज का साइन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब x प्लस 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 90, इसको शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90। तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू 90, और x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 90 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करेंगे तो
3 3 जा 9 30, तो x की वैल्यू आ गई 30, एक एंगल तो हो जाएगा 30, दूसरा 2x डबल है इसका, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, वैसे तो x की वैल्यू ही निकालनी है आपने, यहां तक आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। नीचे जो हमें डायग्राम्स दे रखे हैं उसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखें, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो देखो यहाँ पे ये लीनियर पेयर भी है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी बन रही है ये एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा, सामने वाले सम के बराबर। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे बन रही है तीनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो कोई भी दो प्रॉपर्टीज आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं पहले करता हूँ लीनियर पेयर वाली। ठीक है, लीनियर पेयर से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एक लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स, ठीक है, सेम पॉइंट पे एक ही वर्टेक्स पे एक सिंगल लाइन के ऊपर बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में इसका रीजन लीनियर, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लीनियर पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्रीज। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल हैं x, y और 50। ठीक है, और y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 60 है, तो हम यहाँ लिखेंगे x, या फिर एक और मेथड भी आप कर सकते हैं बच्चों, एक्सटीरियर एंगल वाला। ठीक है, एक्सटीरियर वाला छोटा पड़ेगा तो एक्सटीरियर वाला करते हैं। देखो, अगर y को छोड़ दें, 120 जो बाहर है एक्सटीरियर में है, इसके बिल्कुल साथ y है, तो y को छोड़ के बाकी एंगल कौन कौन से हैं, x और 50, इनको हम बोलेंगे इंटीरियर अपोजिट ऑफ दिस एंगल। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इनके सम के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 50 इज इक्वल टू 120, और ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो इसको, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 70 डिग्रीज। ठीक है, सेकंड में यहाँ पर जो y एंगल है इसमें आप देखें यहाँ x रिलेशन बन रही है, इसको हम बोलते हैं इस तरह के एंगल को वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जहाँ पे भी इस तरह से क्रॉस बने, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, तो ये जो एंगल होते हैं इनको बोला जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे y इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, और ब्रैकेट में हम रीजन देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, आपने फुल लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, v मीन्स वर्टिकल, o मीन्स अपोजिट, a मीन्स एंगल। उसके बाद y की वैल्यू पता चलने के बाद यहाँ अगर हम इंटीरियर में देखें इस ट्रायंगल के अंदर, तो यहाँ पे तीन एंगल हैं और तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में आएगा कि एक्सटीरियर एंगल ये है, इनके सम के बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल सिंगल लाइन से बनता है, यहाँ पे दो लाइनें, अगर इनमें से एक लाइन को काट दिया जाए तो वो एक्सटीरियर एंगल कहा जाएगा उसको। जैसे यहाँ से इधर वाला ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इस तरफ से ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं माना जाएगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है y का। तो अब हम ट्रायंगल के अंदर लेते हैं, ट्रायंगल के इन ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल कौन से, x, y और 50। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 80, तो 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी की मीन्स क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से x प्लस 80 प्लस 50 कितना होता है, 130 इज इक्वल टू 180। अब 130 प्लस का है, इसको शिफ्ट करेंगे, माइनस में जाएगा ये, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो हो जाएगा आपका 50 डिग्रीज। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल हैं ये तो अननोन है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू ये हम डायरेक्ट इन दोनों एंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, बाहर वाले की वैल्यू। वो सिंपल है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो x के साथ वाला तो है y, तो y को छोड़ के बाकी दोनों कौन है, 50 और 60, इनका सम जो है वो किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 50 प्लस 60। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 130 डिग्रीज। अब बारी आती है y की। तो y की वैल्यू बच्चों आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। दूसरा, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, आपस में एक ही लाइन के ऊपर एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल हैं, तो इनका सम भी 180 होता है। तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर का यूज़ करते हैं क्योंकि छोटा पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 110 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 130 नहीं आएगा। 6 + 5 11। ठीक है, तो गलती को साथ के साथ ही सुधार लेना है, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो x + y = 180 है। अब यहाँ पे क्यों है ये 180? तो यहाँ हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। उसके बाद y की वैल्यू हम निकाल लेंगे अब, और x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। यहाँ पे यूज़ करेंगे 110 + y = 180। अब 110 प्लस का है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 180 - 110। तो माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 70 डिग्रीज। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई आपकी। x का आंसर आपका आ गया 110 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 70 डिग्रीज। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट में। देखो जो ये वाले एंगल है, यहाँ पे देखो क्रॉस बन रहा है। मैंने अभी आपको समझाया था, जहाँ पे दो लाइनें क्रॉस करें वहाँ पे ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। ध्यान से, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है बच्चों, ये वर्टिकल अपोजिट है x का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = 60 डिग्री, और ब्रैकेट में हम रीजन देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये रीजन आपने लिख देना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो x की वैल्यू आने के बाद y जो है वो कैसे निकलेगा बच्चों? यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे x + y + 30 = 180 डिग्री, और ब्रैकेट में आपने रीजन जो देना है वो क्या देना है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके बाद x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 60। तो यहाँ पे लिखते हैं 60 + y + 30 = 180 डिग्री। अब 60 और 30 ये मिलके बच्चे हो जाएंगे 90। y + 90 = 180 डिग्री। प्लस का 90 अगर शिफ्ट करोगे राइट में तो माइनस में जाएगा, y = आ जाएगा 180 - 90 = 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। दो आंसर बनेंगे, x 60 और y 90। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ में। देखें यहाँ पे ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है ना? वर्टिकल अपोजिट जैसे ये थे, सेम वर्टिकल अपोजिट है। तो y की वैल्यू बच्चों आप क्या देंगे? y = 90 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद ट्रायंगल के अंदर जो है एक एंगल 90 का है, बाकी दोनों x हैं, तो सबको सम कर देते हैं। x + x प्लस y करना है, y की जगह आ गया 90, तो 90 = 180 डिग्रीज। ये आ गया। ब्रैकेट में आप सेम रीजन देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इसके बाद x और x मिलके हो जाएंगे 2x। प्लस का 90 है ना यहाँ बच्चों, तो प्लस का 90 जो है राइट में शिफ्ट करेंगे माइनस में, तो -90 आ गया। तो 2x = हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 90/2, कैंसिल करेंगे तो 45। तो बच्चों x यहाँ से आ जाएगा आपका 45 डिग्रीज। ठीक है, सेम वे में लास्ट पार्ट को समझते हैं अच्छे से। लास्ट में जो डायग्राम है हमारा, उसको मैंने यहाँ पे बना लिया है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हम करेंगे। जैसे यहाँ पे y है, ठीक है, अंदर एंगल है। अब हमें जो प्रॉपर्टी पता है वो क्या पता है कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर जो एंगल होते हैं ना बच्चों, इंटीरियर एंगल, जैसे y है इंटीरियर, तो एक एंगल ये बनेगा इंटीरियर में, एक ये बनेगा, इनका सम 180 होता है। लेकिन बाहर वाले x हमें दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका नाम हम लिख देते हैं। मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं एंगल A, इसको हम लिख देते हैं B। ठीक है, अब A जो है वो भी x के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, क्रॉस बन रहा है यहाँ पे। B भी x के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, और y भी x के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये डायग्राम बना के करना है, बिना डायग्राम के नहीं करने हैं आपने सम ये जो है। अब यहाँ से हम लिखेंगे y = x, एंगल y = x, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एंगल A = x, सेम रीजन, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और लास्ट लिखेंगे हम एंगल B = x, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लगाना चाहें तो ऐसे लगा दें, सीधा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है एंगल। अब अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल
वाई प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। 180 डिग्री के बराबर क्यों आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब y की वैल्यू भी x है, a की वैल्यू भी x है और b की वैल्यू भी x है, सॉरी, तो ये तीनों हो जाएंगे 180 डिग्री। अब x x और x ये हो जाएंगे 3x इज इक्वल टू 180। 3 मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में, राइट में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पे करेंगे तो 60 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू 60 आ गई तो y भी x के इक्वल है, तो y भी कितना होगा बच्चों आपका 60 डिग्री। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 6.3 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।